सुलई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे माशियात हैं। नादिया मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो आबिद साहब, आपकी इस बजट पर एक इनिशियल राय, ज़ाहिर है अभी बहुत सी डिटेल सामने आना और बहुत सी मुश्किल टर्म्स को अभी समझना बाकी है, लेकिन शब्बर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात और एक इख्तलाफी उनका एक जायज़ा अपनी जगह, आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जो 1 ट्रिलियन रुपए की कुशन हुकूमत को मिली इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो बजट है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सॉफ्ट है। वरना मैं एक मज़ीद टफ बजट देख रहा था 2 IMF प्रोग्राम्स में। अगर मैं इसके दो जो है पॉजिटिव साइड्स वो देखता हूँ, सैलरीड क्लास को जो एक रिलीफ दिया गया है वो एक पॉजिटिव है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ना तो सैलरी इंक्रीज, ना उसको टैक्स में किसी किस्म का रिलीफ। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चरल इनपुट स्पेशली फर्टिलाइज़र पे जो सेल्स टैक्स पे इजाफा नहीं किया गया, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि IMF के साथ हुकूमत ने लगा है कि थोड़ी सी जोर आजमाई की है। रियल स्टेट को थोड़ा सा जो है कुशन दिया गया है ताकि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो सके। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि ये खसारे का बजट है। टोटल हुकूमत के पास जो 11 खरब रुपए उसमें से 8.2 जो है वो तो चला जाएगा सीधा सीधा सूद की अदायगी में, और उसके बाद हुकूमत के बाकी तमाम अखराजात के लिए मज़ीद कर्जा लेना है। तो ये जो रिलीफ दिया गया है ये भी हमारी जेबों से निकलना है। जब मैं देखता हूँ कि वो निकल कहाँ से रहा है, तो जो बैड मूव एक दो हुकूमत ने की है, जो सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पे 18% टैक्स जो लगाया है इंपोर्टेड जो सोलर पैनल पे, वो एक बैड मूव है। एक तरफ 2.5 रुपये पर लीटर जो है वो कार्बन लेवी लगाई जा रही है हर तरह के फ्यूल पे के फॉसिल फ्यूल को डिस्करेज किया जाए। दूसरी तरफ जो आपके सोलर पैनल्स हैं जो कि इंपोर्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं, उस पर 18% टैक्स लगा देना जो है वो लॉजिकल नहीं है। अभी पाकिस्तान की इंटरनल इंडस्ट्री सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की उतनी मैच्योर नहीं हुई कि उस गैप को हम पूरा कर सकें। और सेकंड ये है कि ये चाइना को सबसे ज़्यादा मुतासर करेगी हमारी ट्रेड को, क्योंकि जाहिर है कि हम इंपोर्ट तो चाइना से ही कर रहे हैं। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो जो बैंक्स में सेविंग रखी गई है उसमें जो टैक्स की शरह है 15% से बढ़ा के 20% उसके प्रॉफिट पे करना, वो मेरा ख्याल है एक बैड मूव है। एक तरफ हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे टैक्स लगा रहे हैं। तो ये अगेन मेरा ख्याल है इसको देखना पड़ेगा। जब हम ओवरऑल FPR के रेवेन्यू को देखते हैं, वो जो इस साल का जो है वो तो टारगेट पूरा नहीं हुआ। अगले साल के लिए मज़ीद 2 खरब रुपया उस पर इजाफा हुआ, और आई एम श्योर के शब्बर जैदी साहब इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से तबसरा फरमा चुके होंगे कि उसके लिए हुकूमत को अपनी पूरी पोलिटिकल विल दिखाना पड़ेगी। मसला सिर्फ पॉलिसीज़ देने का नहीं, मसला उनको इम्प्लीमेंट करने का है। POS सिस्टम पे आप जुर्माना जो है वो जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन अगर उसकी कोई चेक कहीं पे नहीं हो सकेगा तो उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन वर्सेस कैश ट्रांजैक्शन है, आप गलियात में चले जाएं, पूरे गलियात में कोई बड़े से बड़ा होटल या रेस्टोरेंट भी आपसे क्रेडिट कार्ड नहीं लेता। वो कहते हैं जी हमारे पास मशीन ही नहीं है। बल्कि मैंने इसके बारे में मुजम्मिल असलम को लिखा भी था कि वो KP के बजट में इस चीज़ को एड्रेस करें। तो अगर आपका जो है वेंडर या दुकानदार वो कहता है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड लेने वाली मशीन ही नहीं है, तो आप कहाँ पे ATM के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ट्रांजैक्शन करके 2% का फ़ायदा जो है वो उठा सकेंगे। मैं पेट्रोल डलवाने जाता हूँ, वहाँ पे अगर मुझे वो कहता है कि जी हमारे पास जो है वो क्रेडिट कार्ड मशीन ख़राब है, तो उसका मैं क्या बिगाड़ लूँगा, मुझे तो ज़ाहिर है कैश में ही देना है। तो ये जो इन्फोर्समेंट के मसाइल हैं ये दरपेश रहेंगे। इसी तरह से सूबाई जब बजट आएंगे तो आप देखेंगे कि सूबे से एग्रीकल्चर टैक्स लेना जो है वो एक वबाल बन जाएगा। एग्रीकल्चर प्योरली इनफॉर्मल सेक्टर है। उस इनफॉर्मल सेक्टर में काश्तकार को आप कैसे पूछेंगे कि उसने पेस्टिसाइड कितने का लिया, फर्टिलाइज़र कितने का लिया, डीजल कितने का लिया, पानी का खर्चा उसका क्या था, बीज का खर्चा क्या था, उसको यील्ड कितनी मिली, वो कितने की बिकी, और क्या उसकी लागत पूरी हुई कि नहीं, उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। टैक्स तो आप उसकी इनकम पे लगाएंगे ना।
और अगर आप इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, इस डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से आप कोई उस पर फ्लैट रेट पे जाएंगे तो वो रिग्रेसिव बन जाएगा। तो ये अगला साल जो है ये काफ़ी चैलेंजेस का साल मुझे दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के हवाले से। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि ये बजट इससे ज़्यादा टफ हो सकता था, थैंक्स कि हमारा जो इस वक्त पॉलिसी रेट है वो नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से हुकूमत को तकरीबन 1000 अरब रुपए का मिला है, जिसकी वजह से वो कुछ पॉपुलर लेने में कामयाब हुई है। हाँ, अच्छा आबिद सुलेरी साहब, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से मज़ीद टफ हो सकता था क्योंकि हमें 1 ट्रिलियन का एक क्वेश्चन मिला है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी रेट नीचे आया है या इंटरेस्ट रेट हम कहते हैं नीचे आया है, 22 से 11% हो गया है। लेकिन जो आप सोलर पैनल की बात करें 18%, पिछले दिनों हमने देखा नहीं था कि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी डिस्करेज कर रही थी, जो रेट्स हैं इसके उनको रिवाइज करने भी जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कम से कम रिवाइज वाली अभी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। नहीं, रेट जो है रिवाइज करने की पॉलिसी फाइनल हो चुकी है, वो भी अनाउंस हो जाएगी। अच्छा। पहले तो ये था कि आप यूनिट्स एक्सपोर्ट करते थे, अब ये होगा कि आप जितनी बिजली सरप्लस है जो कि ग्रिड में जाएगी, आपसे 10 रुपये यूनिट जो है वो ली जाएगी, और आपको जो ग्रिड की बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे आपको वही रेट लगेगा जो कि बाकी स्लैब्स का रेट होता है। तो अब यूनिट आपसे बाई नहीं किया जा रहे होंगे, वो यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिल रहे होंगे, बल्कि आपको 10 रुपये का आपसे यूनिट लेके आपको 50-60 रुपये का जो भी आपकी स्लैब का रेट है उस पर मिल रहा होगा। तो सोलर पैनल का जो रेट ऑफ रिटर्न था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये पॉलिसी फाइनल हो चुकी है। इस पे तो मेरा ख्याल है सर सुलेरी साहब, इसकी वजह शायद इसी वजह से उन्होंने 80% टैक्स भी लगा दिया कि जी इसको डिस्करेज किया जाए। बट एज फार एज द एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसर्न, जो हमने देखा है कि एक बड़ा डाउनफॉल उसमें हमने देखा है, बड़ा डिक्लाइन हमने देखा है। एक तरफ बातें हो रही थी और पिछले दिनों IMF की तरफ से ये बात आई थी कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स हो, ऑल्दो कि हमने हमेशा कोशिश की है, बातें तो की हैं, लेकिन कभी ये इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन देखा है, गवर्नमेंट के पास इस हवाले को आपको लगता है बजट में कोई रिलीफ है, बजाय इसके कि हम कोई छोटे कर्जे फराम करेंगे और ये करेंगे, वो तो हमेशा से होता है, लेकिन इसको रिवाइज करने के लिए, इसके रिवाइवल के लिए कुछ है इस बजट में? टू बी फेयर ऑन फेडरल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, और जब हम सूबों को 8206 अरब रुपए दे देते हैं तो ये अब सूबाई हुकूमतों को देखना है, स्पेशली पंजाब और सिंध को, कि वो अपने पास एग्रीकल्चर की रिवाइवल के लिए क्या इनिशिएटिव करते हैं। मैं हर फोरम पे कह रहा हूँ और आपके फोरम की वसातत से भी यही कहूँगा कि जिस तरीके से NFC की वज़ीर ख़जाना ने अनाउंस किया कि अगस्त में मीटिंग होगी NFC अवार्ड के लिए, सूबों को भी पाबंद बनाना चाहिए कि वो PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की मीटिंग करें और इजलाह के लिए वो एलोकेट करें जो इनको बजट मिलता है। अभी हम ये देखते हैं कि सारा का सारा बजट जो है वो तो सूबाई दारुल हुकूमत या एक तो बड़े शहरों में हो जाता है, देहाती इलाके, देहाती अजला हैं वो तो उसी तरीके से अनसर्व्ड रहते हैं। तो अगर आपके पास सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड आता है तो शायद ये काफ़ी जो है बेहतर हो सके कि सूबे बताएं कि वो किन अजला में क्या क्या स्कीम्स लेके जाएंगे, और तभी एग्रीकल्चर की रिवाइवल जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब आपका पॉइंट सामने आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।